अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ शुमाइला कमर और रोशनी इंस्टीट्यूट की तवज्जुह से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चूँकि बात हो रही थी इज़म्स से मुतालिक और पिछली वीडियोज़ में हम चंद इज़म्स के बारे में जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 2 इज़म्स के बारे में जानेंगे। उसमें से पहला है साइंस परस्ती यानी साइंटिज़म और दूसरा है अक़लियत पसंदी यानी रैशनलिज़म। साइंस परस्ती के बारे में जान लेते हैं कि साइंस परस्ती ऐसा नज़रिया है जिसके तहत ये मान लिया जाता है कि महज साइंसी इल्मियत या साइंसी मेथडोलॉजी ही वो वाहिद कसौटी या मेयार है जिसके ज़रिए हकीकत की तफहीम की जा सकती है, यानी हकीकत को समझा जा सकता है और उसका फैसला हतमी है। तमाम इंसानों को उसे मानना ज़रूरी है और जो ना माने वो जहालत के आला मर्तबे पर फाइज है। मसलन हदीस मुबारका में निहार मुँह पानी पीने से मना किया गया है, लेकिन साइंस कहती है कि निहार मुँह पानी पीने से सेहत अच्छी होती है, तो इसे दुरुस्त मानना ज़रूरी है और हदीस को अहमियत नहीं दी जाएगी। अल अमान वल हफीज़। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि साइंस है क्या। साइंस की तारीफ़ में बुनियादी अंसर ये है कि मुशाहिदात और तजर्बात के ज़रिए हक़ाइक़ को जानना। मुशाहिदात हों या तजर्बात, इसके ज़रिए साइंसदानों का उसलूब ये है कि वो सबसे पहले एक नज़रिया कायम करते हैं जिसको थ्योरी कहते हैं। उसकी हैसियत कमज़ोर होती है क्योंकि आए रोज़ थ्योरीज़ तब्दील होती रहती हैं। फिर उसके बाद थ्योरीज़ की तहकीक इस्तिदलाल, मुशाहिदात और तजर्बात के ज़रिए करते हैं। जब ज़न्ने गालिब हो जाता है तो फिर उसको एक कानून यानी लॉ की हैसियत देते हैं। अब हम ये साबित करेंगे कि मुशाहिदात और तजर्बात से नताइज हमेशा दुरुस्त नहीं निकलते। मुशाहिदात हवासे खमसा यानी 5 सेंसेस के ज़रिए इस्तिदलाल को कहते हैं। मुशाहिदा कोई भी हो वो गलत हो सकता है। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि 2 अशख़ास के मुशाहिदों में कभी फ़र्क आ सकता है। आगे तरक्की की, फिर एक ही शख्स के ज़माने के इख्तिलाफ से मुशाहिदे में फ़र्क आ सकता है। फिर मज़ीद तरक्की करते हैं कि एक ही शख्स हो, ज़माना भी मुख्तलिफ ना हो, तो भी मुशाहिदे में फ़र्क आ सकता है और मुशाहिदा गलत हो सकता है। मसलन आपने इसकी बड़ी आम फहम मिसाल दी कि 3 बर्तनों में पानी रख लें, एक में गर्म, दूसरे में ठंडा और तीसरे में सादा। एक हाथ ठंडे पानी में डाल दें और दूसरा हाथ गर्म पानी में डाल दें। फिर दोनों हाथ निकालकर सादे पानी में डाल दें। एक हाथ कहेगा ये पानी ठंडा है और दूसरा हाथ कहेगा ये पानी गर्म है। दर हकीकत वो पानी ना गर्म है और ना ठंडा बल्कि सादा है। इस मिसाल से मालूम हुआ कि मुशाहिदा एक कमज़ोर दलील है। इसी तरह तजर्बात के ज़रिए जो इल्म हासिल होता है उसमें भी ख़ता का इम्कान होता है। मसलन साइंसदानों ने पहले तजर्बा किया और कहा कि एटम का कोई जुज़ नहीं। फिर तजर्बा किया तो ये नतीजा दिया कि एटम के 3 अज्जा हैं। फिर मज़ीद तजर्बात के बाद कसीर अज्जा के कायल हो गए, लेकिन ये भी हतमी बात नहीं है कि यही नतीजा दुरुस्त है। गर्ज़ तजर्बात से 100% सही नतीजा आना लाजमी नहीं है, लिहाजा साइंस को हतमी समझना भी दुरुस्त नहीं। याद रहे कि मुसलमानों को साइंस और साइंसदानों से दुश्मनी नहीं है। साइंस और मज़हब में कई एतबार से फ़र्क है। अलबत्ता अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को मुक़द्दम रखा जाए और साइंसी तहकीकात को सानवी हैसियत दी जाए। कुरान पाक और हदीस 100% यकीनी इल्म देते हैं और बाकी तमाम उलूम ज़न्नी हैं। ज़न को ज़न ही की हैसियत देनी चाहिए और कतईयत को फ़ौक़ियत मिलनी चाहिए। मज़हब की बुनियाद वही है और साइंस मुशाहिदात और तजर्बात पर मबनी है। मज़हब का ताल्लुक़ मा फ़ौक़ुल फ़ितरत यानी खुदा, रूह, हशर नशर वगैरह से है और साइंस का ताल्लुक़ नेचर से। साइंस की जहाँ इंतहा होती है और इंसान हैरान रह जाता है तो वहाँ मज़हब उसे सहारा देता है और राह का तयन करता है। यानी ये सवालात कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारा खालिक कौन है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, जमालियाती और इखलाकी तौर पर खैर और शर क्या हैं, वगैरह वगैरह, इनके जवाबात साइंस के पास मौजूद नहीं हैं, तो मज़हब इसके जवाबात देता है। गर्ज़ जब दोनों के रास्ते जुदा हैं तो फिर टकराव कैसा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को साइंस के पैराए में समझने के बजाय कुरान और हदीस की रोशनी में उसे समझने की कोशिश करें और उसके बाद ही किसी मामले में कोई राय कायम करनी चाहिए। ये तो था साइंस परस्ती के मुतालिक। अब हम जान लेते हैं अक़लियत पसंदी क्या है।
इनकी राय ये है कि यकीनी इल्म सिर्फ अकल और इस्तिदलाल के जरिए हासिल किया जा सकता है। मुशाहिदे और तजर्बे के बजाय तसव्वुर और अकल के जरिए से ही हम सही नताइज हासिल कर सकते हैं। अकल परस्त ये अकीदा रखता है कि कायनात में ऐसा कुछ भी होना मुमकिन नहीं जिसे इंसानी अकल से साबित ना किया जा सके। अकलियत पसंद लोग हर किसी से उसके कौल की अकली तशरीह और दलील से साबित करने का मुतालबा करते हैं, और अगर अकली दलील से साबित ना किया जा सके तो उनके नज़दीक उस कौल की कोई अहमियत नहीं होती। दर हकीकत अकल एक कीमती जौहर है, इससे बेशुमार फ़वाइद लिए जाते हैं, लेकिन अपनी वुसअत और क़ुव्वत के बावजूद गलती करती है। इस अकल में इतनी क़ुव्वत है कि वो सही को गलत और गलत को सही साबित कर दे। मसलन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में एटम बम पर जो मुकालमा लिखा गया है उसमें ये जिक्र किया गया है कि दुनिया में एटम बम का इस्तेमाल 2 जगह पर किया गया है, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पर, और इन दोनों मकामात पर एटम बम के जरिए जो तबाही हुई उसका जिक्र तो बाद में आगे चलकर किया है, लेकिन उस मकाले को शुरू यहाँ से किया गया है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम बरसाए गए उसके जरिए 1 करोड़ इंसानों की जानें बचाई गई और उनको मौत के मुंह से निकाला गया। और इसकी मंतिक ये लिखी है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम ना गिराए जाते तो फिर जंग मुसलसल जारी रहती, और इसमें अंदाज़ा ये था कि तकरीबन 1 करोड़ इंसान मजीद मर जाते। बगौर देखें कि एटम बम का तारुफ इस तरह कराया गया कि एटम बम वो चीज़ है जिससे 1 करोड़ इंसानों की जानें बचाई गईं। ये इस वाक़े का जवाज़ पेश किया जा रहा है जिस पर सारी दुनिया लानत भेजती है कि एटम बम के जरिए हिरोशिमा और नागासाकी में उन बच्चों की नस्लें तबाह कर दी गईं, बेगुनाहों को मारा गया, और ये जवाज़ भी अकल की बुनियाद पर है। लिहाजा हर बुरी से बुरी और संगीन से संगीन खराबी के लिए अकल कोई न कोई दलील और कोई न कोई जवाज़ फराहम कर देती है। इसलिए अकल परस्ती भयानक नताइज देती है, जैसा कि आज दुनिया हम जिन्स परस्ती, अस्काते हमल और जिना के जवाज की सूरत में देख रही है। इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो खुद को और अपनी आने वाली नस्लों को इन इज़्म से बचाएं और इस्लाम की तालीमात पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी तरगीब दिलाएं। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करते हैं कि वो हमें इन फितनों से महफूज व मामून फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन।